क्या तुम्हें वाक़ई लगता है कि मैंने किया है? मैंने किया है। क्या तुम्हें वाक़ई लगता है कि मैंने बात की है? क्या तुम्हें वाक़ई में ऐसा लगता है कि हमने किया है? क्या तुम्हें वाक़ई में लगता है उसने मारा है? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको अच्छे से मेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का, वो है डू यू रियली, या फिर डू यू एक्चुअली, या फिर डू यू ऑनेस्टली थिंक, उसके बाद एक सेंटेंस। ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कोई सा भी वो सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हर स्ट्रक्चर के पीछे का ना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सिचुएशन होता है, उसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली क्या करता है ना, कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाइज मीनिंग। एग्जाम्पल, आई एम डाइंग टू मीट यू, मतलब मैं मर नहीं रहा हूँ बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, तो ये मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट शोज व्हेन एंड वेयर टू यूज। एग्जाम्पल, टेक अ चिल पिल, ये एक सेंटेंस है, इसको दोस्त के सामने आप बोलोगे तो ये तो कूल लगेगा, लेकिन अगर आप बॉस के सामने बोल दोगे तो हो सकता है शायद आपकी नौकरी भी चली जाए। ठीक है, तो मतलब ये सिचुएशन को दिखाता है कि किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेक्स इंग्लिश नेचुरल। नेचुरल साउंड करना है तो कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। जैसे ये एक सेंटेंस है, कुड यू ओपन द विंडो, तो इसके सिचुएशन में यूज़ होगा, ये पोलाइट और नेचुरल है। अगर आप बोल दो ओपन द विंडो, ठीक है, इसकी जगह आप अगर ये बोल दो तो ऐसा लगता है जैसे कि आप आर्मी कैंप में हो और ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट टू रियल लाइफ। एग्जाम्पल, क्रिकेट ग्राउंड पे अगर आप कहो ही नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क, इसका मतलब कि वो सच में बॉल पार्क के बाहर गई। लेकिन अगर किसी ने काम बहुत ही ज़बरदस्त किया हो तो यू कैन ऑल्सो से ब्रो यू नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। देखो, तो इस सिचुएशन में इसका मीनिंग अलग है और इस सिचुएशन में इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, पांचवा क्या है, कॉन्टेक्स्ट टर्न्स ग्रामर इनटू कॉन्वर्सेशन। ये ग्रामर को रियल बातों में इस्तेमाल करना सिखाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव ईटन ऑलरेडी, सिर्फ ग्रामर का एक टेंस नहीं है बल्कि सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन की अगर आप तौर पे देखो ना, ये क्या है, आप ये कहना चाहते हो कि मुझे और खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है ना, तो ये मतलब है इसका, ये भी मीनिंग देता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, टर्न्स ग्रामर इनटू कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो कॉन्वर्सेशन में आप उसको घुमा फिरा के तरीकों से बोल सकते हो, कई तरीकों से, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, अपनी बात आप पहुंचा दोगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें क्या करना है, पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है। हमें लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना, बल्कि सिचुएशन को समझना है और उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे और खाना नहीं खाना, इसके लिए मैं सिंपली ऐसे भी कह सकता हूँ, आई हैव ऑलरेडी ईटन। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इस स्ट्रक्चर का क्या कॉन्टेक्स्ट है। सो यूज दिस स्ट्रक्चर टू क्वेश्चन समवंस बिलीफ और अजम्पशन अबाउट यू और अदर्स। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एक सेंटेंस को और कितने तरीकों से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो हमारा हिंदी एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने ये किया है। क्या तुम्हें वाकई लगता है, तो मोस्ट कॉमन इंग्लिश स्ट्रक्चर का अगर आप यूज़ करें तो हम सिंपली कहेंगे डू यू रियली थिंक दैट, डू यू रियली थिंक, या फिर डू यू रियली थिंक दैट आई डिड दिस, आई डिड दिस। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन नेचुरल स्ट्रक्चर है। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं इसकी जगह, और क्या क्या नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो पहला नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, डू यू ऑनेस्टली बिलीव आई डिड इट, आई डिड दिस। डू यू ऑनेस्टली बिलीव व्हेन डिफेंडिंग योर सेल्फ। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है, डू यू एक्चुअली थिंक आई एम द वन हु डिड इट। ये क्या सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रेसिंग डाउट। डू यू एक्चुअली थिंक आई एम द वन हु डिड इट। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, आर यू सीरियसली सेइंग आई डिड दिस, अ बिट इमोशनल और एंग्री टोन।
चौथा ऑल्टरनेटिव है डू यू रियली बिलीव आई कुड हैव डन दैट, हाईलाइटिंग कैपेबिलिटी और डिसबिलीव। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से मेन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डू यू रियली थिंक आई एम लाइंग, डू यू रियली थिंक आई एम लाइंग। तो आपको रिपीट भी करना है साथ साथ में, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाए। आपको कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, ताकि ये याद हो जाए आपको, ठीक है, ताकि अब जब भी सिचुएशन आए आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर निकल जाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मैच जीत जाएगा। डू यू ऑनेस्टली थिंक ही विल विन द मैच, डू यू ऑनेस्टली थिंक ही विल विन द मैच। तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी मदद करेगी। डू यू एक्चुअली थिंक शी विल हेल्प मी, डू यू एक्चुअली थिंक शी विल हेल्प मी। चौथा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो दोस्ती निभाएगा। डू यू रियली बिलीव ही विल स्टे लॉयल एज अ फ्रेंड, डू यू रियली बिलीव ही विल स्टे लॉयल एज अ फ्रेंड। ठीक है, लॉयल रहेगा और दोस्ती निभाएगा। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें लगता है कि वे वापस आएंगे। डू यू रियली थिंक दे विल कम बैक, डू यू रियली थिंक दे विल कम बैक। छठा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया। डू यू ऑनेस्टली थिंक ही डिड इट ऑन पर्पस, डू यू ऑनेस्टली थिंक ही डिड इट ऑन पर्पस। सातवां एग्जाम्पल है क्या तुम्हें लगता है कि यह काम इतना आसान है। डू यू एक्चुअली थिंक दिस टास्क इज दैट ईजी, डू यू एक्चुअली थिंक दिस टास्क इज दैट ईजी। आठवां एग्जाम्पल है क्या तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है। डू यू रियली बिलीव या डू यू रियली थिंक मनी इज एवरीथिंग, डू यू रियली थिंक। आठवां एग्जाम्पल है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं। डू यू एक्चुअली थिंक आई एम दैट वीक, डू यू एक्चुअली थिंक आई एम दैट वीक। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने सच बोला। डू यू, क्या तुम्हें सच में लगता है, डू यू रियली थिंक ही टोल्ड द ट्रुथ, डू यू रियली थिंक ही टोल्ड द ट्रुथ। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्राई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हार मानूंगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। ट्राई इट इन इंग्लिश यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर, बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, अगर पसंद आई है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एक कमेंट करना यार प्लीज़ कि वीडियो कैसी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ बताना कि मैं और क्या क्या बेटर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।